Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 6th. Exercise 6.2. Write the following decimal in the place value chart. Place value chart बना के हमें उसमें लिखना है इसको. तो देखिए हम इस तरीके से इसको करेंगे. यहाँ हमारा हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा हमारा टेंस, ये हो जाएगा हमारा हंड्रेड्स, ये हमारा हो जाएगा थाउजेंड्स, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट, ठीक, और यहाँ टेंथ, ये हो जाएगा हंड्रेड्थ, ऐसे ही थाउजेंथ हो जाएगा, ठीक ना. तो यहाँ देखिए हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 67.8. तो 67 देखिए 67 ऐसे लिखा जाएगा, 7 में वंस, 10 में 6 पॉइंट, क्या कह रहा है 67.8, ये 0.8. अगर ये 2 डिजिट का होता तो यहाँ लिखते, और भी डिजिट का होता तो इस तरीके से लिखते. नेक्स्ट क्या है 34. तो देखिए ये देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. 0 है, पॉइंट है, उसके बाद यहाँ क्या है 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ थाउजेंड में कितना है 3 है. तो ये मैंने आपको 6th बता दिया, फर्स्ट बताया और 6th बता दिया. बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा. एक और बता दे रहा हूँ मैं, जैसे आपका 6 पॉइंट, देखिए वंस के जगह पर क्या है 6.704. सेकेंड क्वेश्चन है राइट इन डेसिमल. देखिए 418.23. तो बहुत आसान है इसको लिखना. इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपका सेकेंड का फर्स्ट 418.23, यही हमारा आंसर हो जाएगा. सेकेंड लिखना हो तो सेकेंड देखिए इसका 8,432.914. इस तरीके से डेसिमल के बाद जो लिखेगा तो डेसिमल के बाद उसको लिखेंगे. तो बहुत ही आसान है इसको लिखना. थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है. देखिए 95 बड़ा होगा कि 89 बड़ा होगा. 95 है और 89 है, पॉइंट में कुछ भी रहे उससे बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ 489.46 था और यहाँ क्या था 98.34 ये था. तो इस तरीके से हम देखें तो ग्रेटर कौन सा नंबर है 95, तो हम इस तरीके से लिख देंगे ग्रेटर ये है. जैसे देखिए इसमें 6.12 है, 6.21 है, कौन बड़ा होगा 6. देखो दोनों में ये बराबर हैं, 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये तो इक्वल है, लेकिन पॉइंट में ये 12 और ये 21, तो बड़ा कौन सा होगा ये. ऐसे कर देंगे और हटा देंगे. यहाँ 25.08 है और ये क्या है 25.008. तो देखिए ये 2 डिजिट पर 8 है, ये 3 डिजिट पर, यानी ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, यानी हमारा साइन जो लगेगा इस तरीके से लगेगा, यानी ये बड़ा होगा, ये वाला, ये ग्रेटर होगा. इसी तरीके से देखिए इसको 6th वाले को देखते हैं. ये 1.04 है, ये 0.94 है, ये 1 से भी कम है, यानी ये तो 1 से ज़्यादा है, तो ये वाला ग्रेटर होगा. इस तरीके से हम यहाँ ऐसे लगाएंगे, यानी ऐसे. तो ये हो गया क्वेश्चन. इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, ये है हमारा फोर्थ का फर्स्ट है.
सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे इसको, तो असेंडिंग में हम क्या लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, यानी इसमें सबसे छोटा नंबर ये है 6.07। फिर उससे बड़ा कौन सा है, यानी उससे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6.70, 6.70। फिर इससे बड़ा कौन सा नंबर है, 6.9, यानी 6.9 है। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 8.25 है, 8.25 है। और जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 8.30। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता तो हम इस तरीके, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक, हमने इसको असेंडिंग में लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये 5.5 है, 5.5 है, 5, इसको हमें असेंडिंग में लिखना है। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो देखते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, 0.55। देखिए 0.55, ये 1 से भी कम है, यानी ये सबसे छोटा है 0.55। फिर इससे बड़ा कौन सा है, ग्रेटर इससे कौन सा है, 5.005, ये 5.005। फिर इससे बड़ा कौन सा है, इससे जो बड़ा होगा वो क्या होगा, 5.055, ये वाला। और इससे ग्रेटर कौन सा होगा, 5.500, ठीक, ये वाला, यानी ये है 5.5 हो गया। बचा कौन, 5.505, लास्ट में जो बचा वो सबसे बड़ा, यानी 5.505, 5.505। देखिए सबसे पहले जीरो, सबसे छोटा ये है, ये क्लियर है, 5.005। फिर 5.055, ठीक। फिर 5.5, यानी 5.5 को 500 लिख सकते हैं। फिर बचा कितना, 5,1000, ये वाला, ये सबसे ग्रेटेस्ट होगा, 5.05, ये वाला, ये सबसे ग्रेटेस्ट है। इस तरीके से लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा उसको, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ हम असेंडिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं, डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला नंबर खोजना है। देखिए ये 10 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट है, ये 95 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 95.05, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है। फिर इससे छोटा, सॉरी, इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा नंबर, सारे नंबर इससे छोटे हैं, लेकिन इससे जो इसके बाद सबसे छोटा नंबर है, जो इस मतलब बाकी और नंबर से बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो, तो वो है आपका 10.95। क्या हो जाएगा, 10.95। फिर इससे छोटा कौन सा है, 10.95, 10.95, 10.95 तो हो गया।
10.095, ये 10.095, 10.095, फिर हो जाएगा आपका 9.55, यानी ये वाला 9.55, और जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है 9.5, ये क्या है सबसे छोटा नंबर है। हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया गया। इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, ये सबसे छोटा है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते बढ़ते से घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर, और जबकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 8 वंस एंड 6 टेंथ। देखिए एक करके दिखाया है, एक क्वेश्चन किया है इसमें। 8 वंस यानी वंस के प्लेस पर, देखिए वंस के प्लेस पर 8 रहेगा, और टेंथ मतलब 10 की प्लेस पर कितना होगा 6 होगा, 6/10। तो ये 6/10 कितना हो जाएगा 8, और .6, जब इसको कट करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.6। इसी तरीके से देखिए जैसे 37 है, 37 लिखा, एंड क्या लिख रहा है 2/10, 2/10 का मतलब 2/10, तो ये हो जाएगा 37, और ये हो जाएगा कितना 0.2, तो हो जाएगा 37.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी से आप कर लेंगे इसको, एक क्वेश्चन किया हुआ है, एक मैंने बता दिया। अब देखिए ये क्या है, राइट एज डेसिमल्स, डेसिमल में लिखना है। देखिए 47/10 था, 3/2 इसको डेसिमल्स में लिखना है। देखिए ये बहुत ही आसान है, 47/10 करना है। तो देखिए 10 से अगर हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो 4.7 आ जाएगा। एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला इसी का, 3/2। तो देखिए 2 ऐसे इसको कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, या अच्छा 1 पॉइंट लगाया, 2 5 ज़ा 10, यानी 1.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक्सप्रेस फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, देखते हैं लोवेस्ट फॉर्म। ये 0.8 है, 0.8 को हम 8/10 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी 2 से ऊपर भी कट कर दिया, नीचे भी, यानी 4/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है 2.8 है, सेकंड हमारा क्या है, एट्थ का सेकंड, एट्थ का फर्स्ट मैंने बता दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.8 को हम लिख सकते हैं, आप डेसिमल हटाएंगे देखिए तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 28/10 हो जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, तो 14/5, ये हो जाएगा लोवेस्ट फॉर्म में। देखिए इसको लिखना है राइट एज डेसिमल्स, 506। देखिए बहुत ही आसान है, देखिए 506, तो 506 लिखा, एंड 400th, यानी 400th का मतलब ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं 506.04, इस तरीके से। जब इसमें करेंगे तो देखिए इसको कट करेंगे तो यहाँ 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा, यानी 506 प्लस 0.04, तो ये क्या हो जाएगा 506.04। ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो मैं ये अब समझ में आया होगा, क्योंकि 100 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.04 आएगा, तो ये हो जाएगा।
देखिए एक क्वेश्चन खुद से किया है थर्ड वाला 47 एंड 6000, तो 47 6000 1 2 3 यानी वंस टेंस 100,000 से डिवाइड कर दिया, तो 47 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। तो देखिए 47006 ये इस तरीके से हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 2 0 है तो 7 लिख करके देखिए 1 2 2 0 लिखेंगे और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट कहाँ लग जाएगा, इसको इस तरीके से 0.07 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.07 इस तरीके से 2 डिजिट के बाद लग जाएगा। देखिए यहाँ 1 2 3 तो 1 2 3 यानी ये क्या हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद 0 लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 0.240। इसी तरीके से इसको करेंगे 2 8 है 1 2 3 1 2 3 के बाद डेसिमल लगेगा यानी 0.028। इसी तरीके से इसमें करेंगे तो 2 डिजिट के बाद लगेगा यानी 2.07 हो जाएगा। एक किया हुआ है देखिए 28 लिखा है, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 जितने जीरो रहेंगे उसके बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।